माघ महात्म 17वां अध्याय। कांचन मालिनी द्वारा राक्षस का उद्धार। कांचन मालिनी बोली, हे राक्षस, इसलिए मैं सब देवताओं के साथ माघ महीने में प्रयागराज स्नान करने के लिए जाती हूँ। तुम्हारे पूछने पर वह सब वृतांत मैंने तुम्हारे लिए कह सुनाया है। इसी तरह अब तुम भी मुझसे अपना पूर्व सब चरित कहो। किस कर्म से तुम कुरूप और भयंकर राक्षस हुए? बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूछ और विकराल दाढ़ वाले तुम पर्वत की गुफा में कैसे निवास करते हो? राक्षस बोला, इच्छित वस्तु देने वाली, अपनी गुप्त बात कहने वाली व पूछने वाली, हे सुलोचने, यही सज्जनों का काम है। मैं निसंदेह तुमसे कहता हूँ, अब मुझ क्रूर जन्मा के भविष्य का उद्धार तुम्हारे द्वारा ही शीघ्र होगा। अतः अपने किए हुए कर्म मैं तुमसे कहता हूँ, क्योंकि सज्जनों द्वारा ही दुखों का नाश होता है। हे श्रोणी, सुनो, मैं काशी में वेदों की अनेक ऋचाओं का ज्ञाता था, उत्तम विप्र कुल में पैदा हुआ था। हे भीरु, दुराचारी राजाओं, पापी, शूद्र तथा वैश्यों से मैंने काशी में निंदित और निषिद्ध बड़े बड़े दान लिए, यहाँ तक कि चांडालों का भी प्रतिग्रह ग्रहण किया, एवं मुझ मूढ़ बुद्धि से और भी अनेक पाप हुए। ऐसा कोई कर्म नहीं था जो मैंने ना किया हो। हे सुंदरी, अभिमुक्ति क्षेत्र में अणु मात्र भी पाप करने से वह पाप मेरु पर्वत के समान हो जाता है। उस जन्म में मैंने थोड़ा भी धर्म नहीं किया, तत्पश्चात वहीं मेरी मृत्यु हो गई। तीर्थ में मरने से मैं नरक में नहीं गया। तीर्थ स्थान में मरने वाला कैसा भी पापी क्यों ना हो, नरकगामी नहीं होता। अतः इस वज्र पाप के कारण मैं हिमालय पर्वत पर अत्यंत क्रूर पापी राक्षस की योनि में जन्मा। इसके पहले 2 बार गिद्ध योनि में, 3 बार व्याघ्र योनि में, 2 बार सर्प, 1 बार उल्लू और 9वीं बार नीच सूकर की योनि में पैदा हुआ था। तब से अब यह राक्षस योनि का 10वां जन्म मिला है, जिससे मेरे जन्म के हजारों वर्ष व्यतीत हो गए। इस दुख से मेरा उद्धार नहीं होता। हे भामिनी, मैंने इस स्थान को 3 योजन पर्यंत जीव जंतुओं से रहित कर दिया है, बहुत से निरपराधी जीवों को नष्ट किया है। इन नीच कामों से मेरा चित्त बराबर दहकता रहता है। तुम्हारे दर्शन एवं अमृत रूपी जल के छिड़काव को पाकर मेरे चित्त में ठंडक आई है। यही सत्संगति का प्रभाव है। मैंने अपने दुख के ये सब कारण तुमसे कहे हैं। हे सुलोचने, मेरा इस दुख रूपी समुद्र से पार कैसे होगा? दत्तात्रेय जी बोले, उसके ऐसे दीन वचन सुनकर चित्त में दया लाकर और धर्म दान देने के लिए मन में निश्चय कर कांचन मालिनी ने उस दैत्य से कहा, हे राक्षस, मैंने यह दृढ़ प्रतिज्ञा कर ली है, मैं अवश्य ही तुम्हारी मुक्ति के लिए शीघ्र प्रयत्न करूंगी। मैंने प्रत्येक वर्ष में अनेक माघ स्नान किए हैं तथा ब्रह्म क्षेत्र प्रयाग में गंगा जमुना के संगम में श्रद्धा पूर्वक जितनी बार स्नान किया है उसकी कोई संख्या नहीं है। परंतु धर्म का आचरण गुप्त रखना चाहिए। मुनियों ने दीन एवं दुखी लोगों को ही दान देने की प्रशंसा की है, उसका अनुभव मैंने किया है। अतः शीघ्र ही पापों को नष्ट करने वाले उस पुण्य को मैं तुझे देती हूँ, जिसके प्रभाव से तुझे अभी स्वर्ग की प्राप्ति होगी। यह कहकर उसने अपने वस्त्र को निचोड़ और उसके जल को अपने हाथ में लेकर माघ स्नान का फल उस वृद्ध राक्षस को दे दिया। दत्तात्रेय जी ने कहा, हे राजन, माघ स्नान के विचित्र प्रभाव को सुनो। उसने उसी क्षण पुण्य प्राप्त करके उस राक्षसी शरीर को छोड़ दिया और तेज में सूर्य के समान देव स्वरूप हो गया। वह आनंद से प्रफुल्लित होकर देवताओं के विमान पर चढ़कर आकाश में अपनी कांति से दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ दिव्य रूप धारण किए हुए दूसरे सूर्य की भांति सुशोभित हुआ और उस कांचन मालिनी की प्रशंसा करने लगा। हे भद्रे, ईश्वर ही जानता है कि तुम्हारे इस उपकार से ही मेरा उद्धार हुआ है। अब मेरे ऊपर दया कर सब नीतियों से पूर्ण, सब धर्मों के करने वाली श्रेष्ठ शिक्षा मुझे दो, जिससे मैं भविष्य में कोई पाप न कर सकूं। यह सब सुनकर फिर तुम्हारी आज्ञा पाकर मैं स्वर्ग को चला जाऊंगा। दत्तात्रेय जी ने कहा, हे राजन, उसके मधुर वचन कहने पर कांचन मालिनी ने बड़े प्रेम पूर्वक उसे धर्म उपदेश दिया। हे दैत्य, सदैव हिंसा त्याग कर धर्म का पालन करो, साधु पुरुषों की सेवा करो, काम आदि शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके दूसरे के गुण दोष की चर्चा छोड़कर सत्य बोलो, शिव और वासुदेव भगवान की पूजा करो,
अस्थि मांस और रुधिर से व्याप्त देह से गर्भ को त्याग कर पत्नी पुत्र आदि की सदैव ममता त्यागो। संसार को दिन रात क्षण भंगुर देखो। वैराग्य भाव में चित्त लगाकर योगी बनो। यह धर्म का मार्ग तुमको बताया है। अब शील युक्त हो, राक्षस शरीर छोड़कर देव शरीर धारण करो और तेजस्वी होकर जल्दी ही स्वर्ग के सुख भोगो। यह कहकर वह चुप हो गई। ऐसा धर्म उपदेश सुनकर प्रसन्नचित से संतोष पूर्वक राक्षस ने कहा, हे कल्याणी, तुम नित्य प्रसन्नचित रहो, तुम्हारा सदैव कल्याण हो। जब तक सूर्य चंद्र स्थित रहे तब तक तुम कैलाश पर शिव के पास आनंद से विचरण करो और उमा के चरणों में तुम्हारा अखंड प्रेम बना रहे। हे माता, तुम सदैव धर्मनिष्ठ और तपोनिष्ठ बनी रहो। कभी भी तुम्हारे शरीर में ममत्व ना हो। दुखियों के दुख को सदैव नष्ट करती रहो। दत्तात्रेय जी ने कहा। ऐसा कहकर वह राक्षस उस कांचन मालिनी को नमस्कार करके अनेक गंधर्वों द्वारा स्तुति किया हुआ स्वर्ग में गया। तब देव कन्याओं ने वहां आकर खुश होकर कांचन मालिनी के मस्तक पर पुष्पों की वर्षा की और आलिंगन कर बोली, हे भद्रे, तुमने इस राक्षस का विचित्र उद्धार किया है। इस दुष्ट के डर से कोई भी इस वन में घुस नहीं सकता था। अब हम लोग निडर होकर यहाँ पर आनंद पूर्वक विचरण करेंगे। दत्तात्रेय जी ने कहा, हे राजन, वह परोपकारिणी कांचन मालिनी देव कन्याओं के ऐसे वचन सुनकर सुखी हुई और कृतार्थ हो इस राक्षस की मुक्ति कर प्रेम पूर्वक देव कन्याओं के साथ क्रीड़ा करती हुई शिवलोक को चली गई। देव कन्याओं द्वारा कहे गए इस संवाद को जो मनुष्य भक्ति पूर्वक सुनता है उसको राक्षसों से कोई बाधाएं नहीं होती और उसकी बुद्धि धर्म में होती है। बोलो लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु की जय।